बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा बिहार को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए कृषि रोड मैप के तीसरे चरण के क्रियान्वयन सहित हर भारतीय थाल में बिहार का एक व्यंजन हो के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से बिहार सरकार कृषि विभाग और बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामिती पटना के निर्देशन में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की सीतामढ़ी इकाई अपनी पूरी तकनीकी टीम के सहयोग से जिले के विभिन्न प्रखंडों में नित्य नए प्रयासों द्वारा महिला व पुरुष कृषक और कृषक समूहों के बीच सीमित संसाधनों के प्रयोग से कम समय में अधिक से अधिक आय उपलब्ध कराने वाले मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे इन्हें आर्थिक संपन्नता दिलाने में जुटा है, जिसका लाभ ले आज यहाँ कई महिलाएं मशरूम उत्पादन की राह पर चल निकली हैं। और ऐसी ही महिलाओं में से एक है जिले के बथनाहा प्रखंड स्थित मौदा पंचायत के पोखर भिंडा ग्राम से संचालित सखी सहेली महिला खाद्य सुरक्षा समूह की अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा सिंह। डॉक्टर पुष्पा सिंह की मशरूम उत्पादन से प्राप्त सफलता और उपलब्धियों ने इनका नाम गांव और पंचायत में ही नहीं बल्कि प्रखंड और जिले तक फैला दिया है। डॉक्टर पुष्पा सिंह ने भी अपनी बढ़ी हुई भूमिका को बखूबी समझते हुए आसपास की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी जी जान से जुटी रही। परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर पुष्पा सिंह के प्रयासों से न सिर्फ यहाँ की महिलाओं में पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हुई बल्कि इन प्रयासों ने स्थानीय महिलाओं के आर्थिक समृद्धि दिलाने की दिशा में भी मील के पत्थर भी स्थापित कर दिए हैं। आइए स्थानीय आवश्यकता अनुरूप आत्मा सीतामढ़ी द्वारा जिले में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे डॉक्टर पुष्पा सिंह सहित अन्य महिलाओं के जीवन में आए बदलाव और डॉक्टर पुष्पा सिंह के योगदान पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक RD चौरसिया की राय से रूबरू कराते हैं। तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। कृषि विभाग के आत्मा द्वारा किसानों को कृषि से नई नई तकनीकों को अवगत कराने का काम किया जा रहा है और हमारे यहाँ खास करके सीतामढ़ी में यहाँ मैक्सिमम किसान लघु सीमांत छोटे कृषक हैं जिनके पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं या फिर बहुत भूमिहीन किसान भी हैं। वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ देखा कि इन लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। इसके लिए अभी किसानों को असेसमेंट करके नीड बेस्ड असेसमेंट के आधार पर हम लोग देखें कि यहाँ मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है जिसमें अच्छा उत्पादन लोग करके और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर पुष्पा सिंह जो कि हमारे बथनाहा प्रखंड के मौदा पंचायत के पोखरभिंडा की रहने वाली हैं और ये वेल एजुकेटेड प्रशिक्षित महिला हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, PhD होल्डर महिला हैं। तो इनसे संपर्क हुआ तो हमको लगा कि ये समाज में एक्टिव महिला है, नेतृत्व की भावना है, तो उनसे मिल के हमने उनके गांव समाज के लोगों को जोड़ा, महिलाओं को 20-25 महिलाओं को मिलाकर कृषि विभाग आत्मा की तरफ से महिला खाद्य सुरक्षा समूह का हमने वहां निबंधन करवाया उन लोग को और उस समूह से जुड़ के वो उसकी अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद से हम आत्मा के द्वारा उनको मशरूम उत्पादन तकनीकी पर हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया और इस प्रशिक्षण के उपरांत उनके अंदर कुछ कौशल डेवलप हुआ और उसके तहत उन्होंने अपने ही वहाँ बहुत अच्छे वेल प्रिपेयर ढंग से इस साल से पीछे विगत वर्षों से छोटे मोटे पैमाने पर कर रही थी, लेकिन अब से इस साल 80 कुंटल में वो बटन मशरूम की खेती कर रही हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और ये उत्पादन भी इनका बहुत अच्छा उच्च क्वालिटी का हो रहा है। डेली इनका 40-50 किलो जो है प्रोडक्शन निकल रहा है और सीतामढ़ी के अलावे भी ये समस्तीपुर तक अपना मार्केट जो है लिंकअप की हुई हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ास करके ये उन लोगों के लिए है कि ये इसके लिए इस खेती के लिए मशरूम उत्पादन के लिए आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको 2 बीघा 4 बीघा खेती की ज़रूरत है। यह बिना खेत की खेती है और आज के परिवेश में यहाँ जो भूमिहीन या लघु सीमांत कृषक हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो कम जगह में अपने घर के आसपास झोगी झोपड़ी में एक झोपड़ी बना के उसको बड़े अच्छे से
उत्पादन कर सकते हैं और इसका लाभ कमा सकते हैं। कम लागत में, कम पूंजी में और अधिक मुनाफा इस व्यवसाय में उनको मिल सकता है। आत्मा सीतामढ़ी द्वारा महिलाओं में पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के उद्देश्य से मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने की वजहों की बात करें तो विभागीय लक्ष्य की प्राप्ति सहित इसे कम से कम स्थान और कम से कम पूंजी सहित कम से कम समय में भी थोड़े से प्रशिक्षण द्वारा भी आसानी से कर लिए जाने की वजहों सहित मशरूम में पाए जाने वाले औषधीय गुण के अलावा इसमें पाए जाने वाले विभिन्न तरह के पोषक तत्वों से इसके महिलाओं के पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला होने के साथ ही साथ मशरूम की पहचान एक नगदी फसल के रूप में होना भी आत्मा सीतामढ़ी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने का एक बड़ा कारण है। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा मशरूम उत्पादन से महिलाओं में सबलता लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों और डॉक्टर पुष्पा सिंह के योगदान पर जानते हैं क्या कहना है आत्मा सीतामढ़ी के परियोजना निदेशक इंद्रजीत कुमार मंडल का। सुनते हैं। आत्मा योजना के तहत हम लोग जो है कि महिला को सशक्तिकरण के रूप में काम कर रहे हैं। इसी कामों के तहत हम लोग कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा सीतामढ़ी में महिला को सशक्तिकरण के रूप में देखने हेतु हम लोग मशरूम उत्पादन का ट्रेनिंग प्रत्येक प्रखंडों में स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि हम लोग जो महिला के जो समूह हैं उन्हीं समूहों को जो है कि हम लोग ये देते हैं। इसी के अंतर्गत ग्राम पोखर भिंडा प्रखंड बसनाहा के अंतर्गत एक समूह है जिसका नाम है सखी सहेली महिला खाद्य सुरक्षा समूह, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा सिंह है, जिनके यहाँ हम लोग ऑयस्टर मशरूम पे पाठशाला का आयोजन किए हुए हैं। उनके यहाँ बटर मशरूम का भी खेती एक बृहद पैमाने पे हो रही है, जिनका उत्पादन एक छोटे से घरों में ही होती है, जिनके लिए ज़्यादा ज़मीनों का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। कम जगहों में कम समय में ज़्यादा आमदनी का ये एक अच्छा स्रोत है, जिनके तहत हमने कुछ समूहों को वहाँ पे ले जा कर के इनके यहाँ दिखाते भी हैं और किसानों को मशरूम के बारे में जागृत भी करते हैं। डॉक्टर पुष्पा सिंह सबसे पहले आत्मा सीतामढ़ी से जुड़ परिभ्रमण, प्रशिक्षण और पाठशाला जैसी योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ मशरूम उत्पादन की आधुनिकतम तकनीकों को सीखा, बल्कि अपने सीमित संसाधनों में बड़े पैमाने पर बटर मशरूम का उत्पादन कर अच्छी आय अर्जित करते हुए आसपास की महिलाओं के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया, जिससे प्रभावित हो आसपास की अन्य महिलाओं द्वारा भी ऐसा ही करने की इच्छा से इसे देखने और इस तकनीक को सीखने आने वालों का यहाँ तांता लगने लगा। और फिर डॉक्टर पुष्पा सिंह ने अपने आसपास की महिलाओं के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा से इन महिलाओं को संगठित कर आत्मा सीतामढ़ी से सखी सहेली महिला खाद्य सुरक्षा समूह का निबंधन करा। इन सदस्य महिलाओं को भी आत्मा की विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए कम से कम पूंजी और कम से कम स्थान सहित कम समय में भी अधिक से अधिक आय दिलाने वाले मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक से अवगत करा। इनकी भी आर्थिक आजादी का रास्ता खोल इनमें एक नई ऊर्जा का संचार किया। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले डॉक्टर पुष्पा सिंह जी को प्राप्त हुई इस सफलता पर खुद डॉक्टर पुष्पा सिंह का क्या कहना है, सुनते हैं। देखिए, यहाँ हम लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं और आत्मा से जो मैंने समूह हम लोग का रजिस्टर्ड है। इसे ट्रेनिंग तो हम लोग किए हैं, बहुतों जगह से किए हैं, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज से भी किए हैं, आत्मा में भी किए हैं, अभी स्पॉन ट्रेनिंग के लिए हम लोग जा भी रहे हैं। और उनके द्वारा समूह वगैरह बना के मैंने यहाँ के मेरा मेन मकसद जो भी है, हम खुद मैंने कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं, लेकिन यहाँ के जो महिलाओं को काम देना, समूह से जोड़ना, आगे बढ़ाना, महिला हो या पुरुष हो, रोजगार माने सृजन हो रहा है एक तरह से। तो
इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं। अब बहुत अच्छा काम चल रहा है इसका, मशरूम का तो खैर बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। आइए स्थानीय स्तर पर डॉक्टर पुष्पा सिंह के नेतृत्व में आत्मा सीतामढ़ी द्वारा मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे आ रहे बदलाव पर आपको समूह की ही सदस्य बिंदु सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। तो इसमें कहीं कोई डिश डेट नहीं है, इसमें 100% सच्चाई है जो कि इन्होंने गांव में आ करके और सभी महिलाओं को कुछ न कुछ आय व्यवसाय के लिए बताती ही रहती है और करती खुद भी है और करवाती हैं, है ना। तो इससे अच्छा मौका हम लोगों के लिए क्या है। गांव की महिला का कोई खास मतलब ज्ञान क्या होता है, लेकिन इनके माध्यम से, इनके पहल से हमें भी कुछ ज्ञान मिला और साथ साथ महिलाओं लोग की मिल रही है। आत्मा सीतामढ़ी और डॉक्टर पुष्पा सिंह के इन प्रयासों ने यहाँ की महिलाओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और आज मशरूम उत्पादन यहाँ की महिलाओं में आर्थिक संपन्नता हासिल करने का एक सुगम माध्यम बन गया है, जिसका परिणाम है कि डॉक्टर पुष्पा सिंह के नेतृत्व में आज यहाँ कई महिलाएं बड़े पैमाने पर विभिन्न तरह के मशरूम का उत्पादन कर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि इस क्षेत्र को एक बड़े मशरूम उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी अपना अहम योगदान दे रही हैं। और ऐसी ही महिलाओं में से एक सखी सहेली खाद्य सुरक्षा समूह की सदस्य गीता झा है। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे सखी सहेली खाद्य सुरक्षा समूह के क्रियाकलापों पर समूह की सदस्य गीता झा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे बटन मशरूम की खेती में हमारे समूह की जो महिलाएं हैं, जो हमने आत्मा से रजिस्टर्ड करवाया है समूह को, वो महिलाएं सब साथ साथ मिलकर के बटन मशरूम की खेती करती है। हम सब एक जगह अपने मशरूम को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको मार्केट में भेजते हैं। इस तरह महिलाएं की जो अभी लॉकडाउन की वजह से या और वजह से जिनके घर की स्थिति खराब रहती है, वो भी सुधर रही है और मशरूम की खेती से सभी बहुत खुश हैं। आज इस सखी सहेली महिला खाद्य सुरक्षा समूह की महिलाओं द्वारा उत्पादित तनो मशरूम दूर दराज के जिलों तक भेजे जा रहे हैं, जिसे देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि मशरूम उत्पादन में यहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। यह बदलाव आत्मा सीतामढ़ी के कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और डॉक्टर पुष्पा सिंह के अथक प्रयास का ही परिणाम है, जिसके लिए आत्मा सीतामढ़ी की पूरी तकनीकी टीम सहित डॉक्टर पुष्पा सिंह और सखी सहेली महिला खाद्य सुरक्षा समूह की सदस्य बधाई की पात्र हैं।